नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक महत्वपूर्ण परिभाषा समझेंगे। सेक्शन 21R पेटेंट ऑफिस। इस धारा के अनुसार पेटेंट ऑफिस मीन्स द पेटेंट ऑफिस रेफर्ड टू इन सेक्शन 74। परिभाषा बहुत संक्षिप्त दिखाई देती है, वह स्वयं विस्तार से कुछ नहीं बताती बल्कि सीधे सेक्शन 74 की ओर संकेत करती है। इसका कारण यह है कि डेफिनेशन क्लॉज का उद्देश्य केवल पहचान बताना होता है, जबकि विस्तृत व्यवस्था अन्य धाराओं में दी जाती है। सेक्शन 74 हमें बताता है कि भारत में पेटेंट ऑफिस की स्थापना कहाँ होगी, उसके ब्रांच ऑफिस कहाँ होंगे और उसका प्रशासनिक ढांचा किस तरह से संचालित होगा। तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारत में पेटेंट ऑफिस का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी अतिरिक्त जो प्रमुख ब्रांचेस हैं वो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता आदि में। तो ये सभी मिलकर भारतीय पेटेंट ऑफिस की प्रशासनिक संरचना बनाते हैं। पेटेंट ऑफिस केवल एक भवन या कार्यालय नहीं होता, ये एक स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पूरे पेटेंट सिस्टम की प्रशासनिक प्रक्रिया संचालित होती है। पेटेंट ऑफिस के जो मुख्य कार्य हैं उनमें क्या क्या शामिल है? पेटेंट एप्लीकेशंस की फाइलिंग और रिसिप्ट, एप्लीकेशंस का फॉर्मल एग्जामिनेशन और पब्लिकेशन, सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन, पेटेंट ग्रांट अप्रूव है या रिफ्यूज्ड है, रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स का रखरखाव, असाइनमेंट, लाइसेंस और अन्य रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार पेटेंट ऑफिस इनोवेशन के विधिक प्रशासन का केंद्र होता है। कंट्रोलर और पेटेंट ऑफिस के बीच का क्या फ़र्क है? यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पेटेंट ऑफिस और कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एक ही चीज़ नहीं होती। कंट्रोलर वह वैधानिक अधिकारी होता है जो पेटेंट मामलों में निर्णय लेता है, जबकि पेटेंट ऑफिस वह संस्था है जहां पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया संचालित होती है। तो दूसरे शब्दों में कंट्रोलर निर्णय करता है और पेटेंट ऑफिस उस निर्णय की प्रक्रिया को संचालित करता है। अब जूरिसडिक्शन के महत्व को समझ लेते हैं कि पेटेंट ऑफिस में यह महत्वपूर्ण है कि एप्लीकेशन सही जूरिसडिक्शन में फाइल की जाए। यदि एप्लीकेशन गलत स्थान पर फाइल की गई है तो प्रोसीजरल करेक्शंस की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए पेटेंट ऑफिस की संरचना और टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन को समझना पेटेंट प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पेटेंट ऑफिस का रिकॉर्ड। पेटेंट ऑफिस में दर्ज दस्तावेजों का खास महत्व होता है। यहाँ रखे गए रिकॉर्ड्स जैसे पेटेंट एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकेशन, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स, लाइसेंस, ये सभी आधिकारिक अभिलेख ऑफिशियल रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। इनका उपयोग लिटिगेशन, लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में किया जाता है। पेटेंट सिस्टम का मूल उद्देश्य इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मोनोपोली केवल उन्हीं इन्वेंशंस को दी जाए जो वास्तव में पेटेंटेबल हैं। तो इस संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी पेटेंट ऑफिस पर होती है। तो दोस्तों, पेटेंट ऑफिस के संदर्भ में क्या सीख मिलती है कि एक प्रैक्टिशनर के रूप में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि पेटेंट ऑफिस केवल आवेदन स्वीकार करने का स्थान नहीं है। यह वह संस्था है जहाँ इन्वेंशन एक विचार से बदलकर एक विधिक अधिकार बनती है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हर एप्लीकेशन पेटेंट नहीं बनती और हर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता और हर इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होती। तो पेटेंट ऑफिस का दायित्व है कि वह इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, पर साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि केवल योग्य और वास्तविक इन्वेंशंस को ही पेटेंट प्रोटेक्शन मिले। इसलिए एक पेटेंट प्रोफेशनल के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि सही ड्राफ्टिंग करें, प्रायर आर्ट का ईमानदार मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं इनोवेशंस के लिए पेटेंट मांगें जो वास्तव में योग्य हों। यही पेटेंट सिस्टम की विश्वसनीयता और संतुलन को बनाए रखता है। धन्यवाद।